हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है निगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। उसका एक ही तरीका यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ही ज्यादा आपकी निगेटिव मार्किंग धीरे धीरे कम होगी। और निगेटिव मार्किंग कम एकदम से नहीं होती है, ये आपका बिहेवियर होता है, ये आपका नेचर होता है। तो आप सभी को अभी से लेकर अगले 2 महीने तक लगातार टेस्ट देने हैं, और लगातार टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चर्चा आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ करूंगा। आप सभी का स्वागत है मैट केम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी के सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि निगेटिव मार्किंग हम लोग को अवॉइड करनी है। तो निगेटिव मार्किंग के लिए जरा समझो, निगेटिव मार्किंग के लिए जरा एक बात समझो पहले तो, वो ये है कि आपका, जैसे मैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए बताता हूं, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस, बाकी लोग भी अपने टॉपिक के हिसाब से, उसी हिसाब से आप क्या करना, इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, जैसे केमिकल साइंस में आपके पास देखते हैं आप, तो आपके पास पार्ट ए है। पार्ट ए में आपके पास कितने हैं, 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके कितने 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। और आपका पार्ट सी है, पार्ट सी में कितने आपके 60 क्वेश्चंस आपके आने हैं। और इसमें से आपको कैसे करना है, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, इसका हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और इसका हर क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर का है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की होगी, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की होगी। अब एक बात जरा समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ निगेटिव मार्किंग। भाई देखिए, जब कभी भी किसी भी एग्जाम, जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए निगेटिव मार्किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निगेटिव मार्किंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके पास मान लो ये 100% स्टूडेंट्स हैं, 100% स्टूडेंट्स किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं। जरा समझ लेना इस साइकोलॉजी को, किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं। आपको भी पता है इस 100% में से कुछ ऐसे 20-30% स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल जिन्होंने रिगरसली तैयारी करी है, सारे टॉपिक कवर किए हैं, जितने टॉपिक आप पढ़ के गए हो उतने ही टॉपिक दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पढ़कर गए होंगे। इन 20-30% में से मान लेते हैं कि 5% टॉपर होते हैं भाई। ठीक है, टॉप 5% टॉपर का मतलब हो गया कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जिनके क्वेश्चन आसान, जिनका बैठ जाता है सिस्टम, कोई बात नहीं, ये 5% स्टूडेंट्स अपना निकाल ले जाते हैं काम। लेकिन बचे हुए जो ये 25% है ना, 20-25% स्टूडेंट्स, ये 30 में से 5% का तो मान लेते हैं बाई लक सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो ये 20-25% स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसमें से कौन जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम को क्रैक करते हैं। सोचो, आप 100 बच्चे एग्जाम देने गए, 100 में से 30 बच्चे हैं जो बढ़िया से पढ़कर गए हैं, 5 बच्चे बाई चांस, थोड़ा बाई चांस नहीं मतलब हाँ उनका आईक्यू अच्छा है, वो अपना पेपर निकाल ले जाते हैं। इन बचे हुए 25 बच्चों के लिए तो इन्होंने पढ़ा भी सेम है, इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेम करी है, बट इनमें से आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है इनमें से 5-10 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हों। अगर मैं कह दूं कि ओवरऑल पेपर में 15 बच्चे सेलेक्ट होने हैं, तो इन 25 में से जो 10-5 सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या ऐसा अलग करते हैं, वो ऐसा अलग ये करते हैं कि वो निगेटिव मार्किंग नहीं करते। क्या करते हैं, वो निगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं। देखिए, अगर किसी भी एग्जाम में मान लो पेपर एक मीडियम लेवल का पेपर आया, और ये चीज पता है, तब जब पेपर इजी आता है ना, तब निगेटिव मार्किंग का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपने सिली मिस्टेक करके कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो सारे स्टूडेंट्स लगभग उस क्वेश्चन को सही करेंगे, और आपकी रैंक ऐसे ही नीचे चली जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप निगेटिव मार्किंग ना करें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने मन से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चाहे आपसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हो, कोई चाहे आपसे बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल वाला स्टूडेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस में, जो आपका पार्ट सी होता है, पार्ट सी,
अब पार्ट सी में ऐसा होता है कि आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब अगर 25 क्वेश्चंस में से आपने मान लो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और हो जाते हैं क्वेश्चन गलत, क्योंकि नया पेपर आता है, पता नहीं किस तरीके से पेपर आए। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 20 सही हुए हैं और 20 क्वेश्चन के आपको 80 नंबर मिलेंगे, 80 मार्क्स। ठीक है, फिर इन 5 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से आपके 5 नंबर कट भी जाएंगे, तो आपके पार्ट सी में कितने 75 मार्क्स बन गए। सोचिए, सिर्फ 75 मार्क्स बने। अगर आप इनको ना करके जाते तो आपके 20 में से 80 नंबर ऐसे ही आ जाते। फिर इसके बाद इस 75 मार्क्स को 110 तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड से भी आप हो सकता है कि 10-15 नंबर ले आए। फिर इसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा, पार्ट बी में भी सबके बस की बात नहीं होती कि सबसे पार्ट बी में नंबर आ जाए, क्योंकि पार्ट बी में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तभी आप वहां क्या कहते हैं उसको कर पाओगे। तो पार्ट बी में 35 में से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही किए तब आपके 30 नंबर यहां से बनेंगे, तो 15 यहां सेलेक्ट सही करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप निगेटिव मार्किंग पर ध्यान दें तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है ना, वो अपने मन से क्या होते हैं, थोड़े थोड़े नंबर ही बचते हैं। ये जो 5 नंबर यहां पर बढ़ सकते हैं ना, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं होगा आपके साथ यहां पर भी क्वेश्चन गलत होंगे, पार्ट ए में भी गलत होंगे, पार्ट बी में भी गलत होंगे, पार्ट सी में भी गलत होंगे। तो इसीलिए आज से ही आप लोग क्या करें, आज से ही आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, टेस्ट। और टेस्ट देने स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करें कि आप एक बात ध्यान रखें, 10% क्वेश्चन पर 10% क्वेश्चन पर ही आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। 10% क्वेश्चन पर ही आपको क्या लेना है, रिस्क लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने आप पेपर सबमिट करने जा रहे हैं, तो आपको पेपर सबमिट करने से पहले 10 मिनट का टाइम लेना ही लेना है, सिर्फ इस बात पर कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर मुझे डाउट है। जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा उन क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू का टिक लगा देना है। उससे क्या होगा, उससे आपको वो क्वेश्चन अलग से दिखने लगेगा। जब आप पूरा का पूरा पेपर का ओवरव्यू लोगे ना इस तरीके से, तो आपको दिख जाएंगे कि भाई कितने क्वेश्चन हैं जो कि मार्क फॉर रिव्यू हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या कि आपने कितने क्वेश्चन पर रिस्क लिया हुआ है, और वो रिस्क का जो रेशियो होना चाहिए पूरे पेपर में से आपका 10% रेशियो होना चाहिए। मतलब 10 में से एक क्वेश्चन आप रिस्क पर लीजिए। अगर 100 क्वेश्चन है आपके, जैसे अगर आपने पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 3 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये इससे ज्यादा रिस्क लेने पर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप रिस्क को बार बार टेस्ट दे देकर मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है पहली बार में तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन पर रिस्क लेते हो। फिर आप बार बार टेस्ट देकर देखो यार कि अगली बार टेस्ट दो और 5 मिनट पहले देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पर थोड़ा सा भी डाउट है आपको, उन पर मार्क फॉर रिव्यू कर करके लिखो। और फिर उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि यार 20 नंबर के टेस्ट में ही मैं 5 क्वेश्चन रिस्क ले लेता हूं। मतलब आप 25% रिस्क ले रहे हैं एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा है। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 2 क्वेश्चन पर ही आपको रिस्क लेना चाहिए। तो पहले तो आप रिस्क लेना कि कितने क्वेश्चन पर आप रिस्क ले रहे हैं, इसको मेंटेन करिए। इसको करने में ही अब कम से कम आपको 10 टेस्ट देने पड़ेंगे। 10 टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा जो रिस्क लेने का फैक्टर है वो धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूं। मैं हर बार लास्ट में सबमिट करने से पहले चेक करता हूं, और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन में, जैसे मान लो आपके पास 4 क्वेश्चन है और चारों में डाउट है, तो उन 2 क्वेश्चन को करना जिनमें सिर्फ 2 ऑप्शंस में डाउट है, उसमें आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% होगी। तो पहली बात तो आपको रिस्क को अपनी मेजर करना है कि आप कितना रिस्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगर आपके पास जैसे मान लो कि 4 क्वेश्चन हैं और इन 4 में से आप चाहते हो कि यार 2 क्वेश्चन पर ही रिस्क लिया जाए, तो वो 2 क्वेश्चन पर रिस्क लेना जिन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस में डाउट हो, उनको ज्यादा प्रेफर करना सिलेक्ट करने में। सिर्फ ये 2 चीजें आप बार बार करेंगे 1 महीने 2 महीने तक, तो एग्जाम तक आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप अपना पेपर भी वैसे ही देकर आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। मैटकेम क्लासेस के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर दिवाली ऑफर चल रहा है, 18 अक्टूबर तक ये ऑफर चलेगा। 18 अक्टूबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया हो। इसके अलावा जैसे CSIR नेट के सारे कोर्सेस हैं, जून 2026 का आपका, गेट 2026 का आपका क्रैश कोर्स, CSIR नेट दिसंबर 2025 का, टेस्ट सीरीज दिसंबर 2025 के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका GDC GIC का कोर्स हो गया, LT ग्रेड का कोर्सेस हो गए,
गेट के कोर्स हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स हो गए, या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स हो गया, इन कोर्सेज पर आपको अप टू 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाकर, या फिर अगर आप मोबाइल क्या कहते हैं एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, या फिर आप लैपटॉप या पीसी से कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको सीधा madcamclasses.online वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको अपने सर्च इंजन पर मैटकेम क्लासेस सर्च करना है, madcamclasses.online वेबसाइट पर जाना है, और इसके बाद अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है यहां से, इस तरीके से कि जैसे CSIR नेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, इसको सेव कर देना, और उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाना, और जैसे ये कोर्स है एक्सप्रेस क्रैश कोर्स, इसको देख लेना और इसका कंटेंट देख लेना और इसको आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, अपना फेवरेट कोर्स सेलेक्ट करना है और उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आप इन 2 नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर हैं, ये इसमें लास्ट में 66 है, दोनों ही नंबर के लास्ट में आपका 6666 है। ठीक है, तो इन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर देना, तो आपको हेल्प डेस्क की टीम से क्या होगा, सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।